Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Salim Malik, teacher, Boys High School, पोरूपेट। हमारी क्लास जो है वो है 9th, सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स और टॉपिक जो हमारा आज का है वो है एक्सरसाइज 3.3 दैट इज़ रिलेटेड टू ग्राफ और इसका हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स passing through point 2, 14. How many more such lines are there and why? हमें क्या करना है? गिव द इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस देनी है दो लाइन्स की। किन दो लाइन्स की हमें इक्वेशन देनी है? उन दो लाइन्स की हमें इक्वेशन देनी है जो पास हो रही है पॉइंट 2, 14 के बीच में। यानी 2, 14 जो पेयर ऑफ वैल्यू है ये असल में एक पॉइंट है। तो वो पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे वो यहाँ है 2, 14। 2 के सीध में जाएंगे और 14 हम इस लाइन पे ढूंढेंगे तो 14 के सीध में यहाँ जाएंगे तो ये आपस में मीट हो रहे हैं। 2 के सीधे जाएंगे, 14 के सीधे जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 2, 14। इस पॉइंट के बीच में ये बोल रहा है कि जो दो लाइनें हैं, 2 लाइन्स, हमें उनकी इक्वेशन देनी है। 1 लाइन 1 इक्वेशन, 2 लाइन्स 2 इक्वेशन। तो हमें 2 इक्वेशन देनी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 लाइनें हैं। ठीक है, 2 लाइनों के हमें क्या देने हैं? इक्वेशन बनानी है। मगर अगर हम गौर से देखेंगे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बीच में सिर्फ 2 ही लाइनें पास नहीं हो रही हैं बल्कि देखिए इस पॉइंट के बीच में एक और लाइन पास हो गई। ठीक, एक और लाइन पास हो गई। चलिए, एक और लाइन पास हो गई। ठीक, चलिए देखिए और देखिए और देखिए और देखिए। चलिए देखिए और भी लाइनें पास हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट है 2, 14, इस पॉइंट के बीच में सिर्फ 2 ही लाइनें पास नहीं हो रही हैं। हालांकि ये बोल रहा है कि 2 लाइन्स, उनकी हमें इक्वेशंस देनी है, मगर यहाँ पे तो बहुत सारे लाइन्स पास हो रही है। या हम कह सकते हैं देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14, पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14. There are infinite number of such lines. ये 2 ही लाइन्स की बात कर रहा है मगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट के बीच में बहुत सारे लाइन्स पास हो रही है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था हाउ many more such lines are there and why. ऐसी जो यहाँ पे 2 लाइन्स की बात हो रही है, ये बोल रहा है कि ऐसी लाइनें और कितनी हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये कह रहा है कि जो 2 लाइनें हैं उनकी हमें इक्वेशन देनी है, मगर साथ में ये कह रहा है कि ऐसी 2 लाइनों जैसी और कितनी लाइनें हैं जो 2, 14 पॉइंट के बीच में जा रही हैं। तो बहुत सारी लाइनें हैं। हम कहेंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14। तो पहले हम इसी का जवाब यहां पे लिखते हैं। देयर आर infinite number of such lines. There are infinite number of such lines passing through, किसके बीच में? passing through point
passing through point 2,14। जो हमारे पास पॉइंट 2,14 है उसके बीच में सिर्फ दो ही लाइनें पास नहीं हो रही हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी लाइनें, यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ सच लाइन्स, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ सच लाइन्स passing through point 2,14. Once again I will repeat this point. There are infinite number of such lines passing through point 2,14. अब साथ में कह रहा है why, आपने ऐसा क्यों कहा? आप कह रहे हो there are infinite number of such lines passing through point 2,14. अब क्यों? because through a single point, क्योंकि हम एक पॉइंट के बीच में, because through a single point we can draw as much lines as we wish या can. Because through a single point we can draw as much lines as we can या as we wish. इसका मतलब हुआ क्योंकि एक सिंगल पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट के बीच में हम बहुत सारे as much lines as we can, बहुत सारी लाइनें पास कर सकते हैं जितना हम चाहें। यानी ये जो पॉइंट हमारे पास है 2,14, इसके बीच में हजारों, लाखों, करोड़ों लाइनें हैं जो इस पॉइंट के बीच में पास हो रही हैं। ठीक, तो हमारा तो आधा जवाब हो गया। जो लास्ट पे जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई, हमने जवाब लिखा देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ सच लाइन्स। देयर आर नॉट ओनली 2 लाइन्स, in fact there are infinite number of such lines passing through point 2,14 because through a single point, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पॉइंट के बीच में हम जितने लाइनें चाहें उतना हम पास कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमें आगे क्या करना है, हमें इन बहुत सारी लाइन्स में से 2 ही लाइनें चूज करनी है जिनकी हम इक्वेशन बनाएंगे। हमें इक्वेशन देनी है सिर्फ 2 लाइन्स की, जबकि इसके बीच में बहुत सारी लाइनें पास हो रही हैं। अब हम किन 2 लाइन्स को चूज करेंगे? ये तो हमारे लिए मुश्किल है। हम किन 2 लाइन्स को चूज करेंगे और उस लाइन को हम कैसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम किस लाइन को चुने और उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे बनाएं? कितनी लाइनें हमें चूज करनी है? 2 लाइनें, और फिर उनकी इक्वेशंस बनानी। तो अब हमारे लिए मसला है, हम किन 2 लाइन को चूज करें और उनकी इक्वेशन हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमारे पास तरीका है कि हम करेंगे ऐसे, लेट। अब इसके बाद ये जवाब पूरा हो गया, मगर आधे सवाल का जवाब, यहां से जो सवाल था उसका जवाब हो गया। अब 2 लाइन्स की इक्वेशन देनी है। लेट the equation of a line let
the equation of a line. Let the equation of a line passing through 2, 14 b ax plus by plus c is equal to 0. तो हमें दो लाइन्स की दो इक्वेशन देनी है, हमें ना लाइन पता कौन है ना हमें इक्वेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी लाइन हम दिल में ही रखेंगे, दिल में ही एक लाइन हम ले लेंगे और उसकी इक्वेशन हम रखेंगे, जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, हम वही रखेंगे। यानी दिल में ही हम एक लाइन चूज करेंगे, दिल में ही एक लाइन। हम ये नहीं देखेंगे कहाँ से जा रही है कहाँ से आ रही है, हम सिर्फ दिल में ही एक लाइन लेंगे और मान लेंगे कि उसकी इक्वेशन बनती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वही मैंने इंग्लिश में लिखा, लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 14 b ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी अके लर्न कर मे चूज दिल मजी और बुछुस दपा कि तम लाइन हंस इक्वेशन हसा थावन ब बराबर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यह थावन ब ना थोड़ा बहुत चेंज आने की, थोड़ी चेंज करनी है, वो आप ध्यान रखिए क्या करना है अब इसका। तो ax प्लस by प्लस c है। अब ऐसा हम करेंगे, इस c को हम दाएं तरफ ले जाएंगे, थोड़ी सी चेंज करेंगे इसको। यहाँ पे प्लस हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू, एक तो 0 लिखेंगे, c जो प्लस c था वो दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस c बन जाएगा। तो हमारे पास क्या निकला, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, 0 माइनस c हुआ माइनस c। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम चूंकि हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 2, 14, फर्स्ट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो हम ऐसा करेंगे, पुट x is equal to 2 and y is equal to 14 in equation फर्स्ट। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14 इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखते हैं वहाँ पे क्या निकलता है। इक्वेशन फर्स्ट ये है, x के बदले 2 और y के बदले 14, तो हम लिखेंगे a इंटू 2 प्लस b इंटू वाई के बदले 14 इज इक्वल टू माइनस c। वहाँ पे निकला क्या, 2a प्लस 14b इज इक्वल टू माइनस c। ये हमारी सेकंड इक्वेशन रहेगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, देखिए इज इक्वल टू के दाएं तरफ माइनस c, इज इक्वल टू के दाएं तरफ माइनस c, तो ये तो दाएं तरफ इनका सेम है। इसका मतलब हुआ जो बायां साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, left hand side is also equal, when right hand side is equal, when right hand sides are equal, then left hand sides are also equal। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, comparing equation first and second, we get कंपेयर करके हमें क्या मिला, एक तो मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड में ax प्लस by पहली इक्वेशन में, इज इक्वल टू किसके बराबर,
जो इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2a प्लस 14b। अब इसकी थोड़ी चेंज करेंगे। ax यहाँ पे 2a, अगर हम देखेंगे इसमें भी a इसमें भी a, तो हम ऐसा करेंगे ax इस 2a को यहाँ बाएं तरफ ले जाएंगे तो -2a बन जाएगा। फिर इस इक्वल टू वापस लिखेंगे 14b वापस लिखेंगे। अब ये by इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि इसमें भी b है और इसमें भी b है, ये by वाली टर्म दाएं तरफ ले जाएंगे इसके पास, तो 14b मैंने लिखा माइनस हो जाएगा by। ठीक, आगे और चेंज होगी। देखिए इनमें कॉमन a है तो a को कॉमन निकालेंगे, फिर यहाँ पे x बचा, फिर माइनस बचा, फिर 2 बचा, इज इक्वल इन दोनों में से b कॉमन निकालेंगे, तो b जब कॉमन निकला तो 14 बचा, फिर माइनस बचा और फिर y बचा। ठीक, देखिए आगे क्या होता है। a को डिवाइड करेंगे b, यानी a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू लिखेंगे a को हमने डिवाइड किया b और 14 माइनस y को डिवाइड करेंगे x माइनस 2, यानी 14 माइनस y डिवाइड बाय x माइनस 2। ठीक है, a को हमने डिवाइड किया b और 14 माइनस y जो दाएं तरफ है उसको डिवाइड किया x माइनस 2। put different values for a and b, put different values for a and b। तो in इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में, वो कहाँ है थर्ड इक्वेशन, वो हमारी ये थर्ड इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास ये है इसमें हम वैल्यूज लगाएंगे a और b के मुख्तलिफ, जो हमें मर्जी आए अपनी मर्जी पे। तो देखते हैं क्या निकलेगा। हम क्या करेंगे, a का वैल्यू हम लेंगे 1 और b का वैल्यू लेंगे हम 2, अपनी मर्जी के मुताबिक, मगर डिफरेंट होने चाहिए, a और b का डिफरेंट वैल्यू होना चाहिए। तो a के बदले हम लिखेंगे 1 और b के बदले क्या लेंगे 2। ठीक, इज इक्वल 14 माइनस y डिवाइड बाय x माइनस 2। तो क्या निकला, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा x माइनस 2, फिर इज इक्वल टू वापस लिखेंगे 2 का इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 14 हुआ 28। ठीक, फिर माइनस वापस लिखेंगे 2 इंटू वाई कितना हुआ 2y। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे, ये x है तो ऐसा करेंगे -2y बाएं तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा +2y इज इक्वल -2 को इस साइड में ले जाएंगे, पहले 28 लिखेंगे, इसके बाद जब -2 दाएं तरफ ले जाएंगे ये +2 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो x + 2y फिर से लिखेंगे, 2y फिर से लिखेंगे और 28 + 2 कितने हुए 30। तो ये तो रही हमारी पहली
इक्वेशन। कितनी इक्वेशन हमें लिखनी है? दो लाइंस की दो ही इक्वेशन बनेंगी। तो एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन कौन सी इक्वेशन लेंगे? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कहाँ है हमारे पास? थर्ड इक्वेशन कौन है? ये ए बाई बी इज इक्वल टू 14 माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। चलिए अब वैल्यू फिर से लगाते हैं। क्या लगाएंगे? अब 2/3 लगाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 14 माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। 2 इंटू एक्स, 2x minus 2 2s are 4 is equal to 3, 14 is are 42 minus 3 into y हुआ 3y। तो कितना क्या निकला? एक तो 2x, फिर माइनस 3y बाएं तरफ ले जाएंगे, प्लस 3y बन जाएगा, ठीक। फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, 42 वापस लिखेंगे, और ये -4 दाएं तरफ ले जाएंगे तो +4 बन जाएगा। तो बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 42 प्लस 4 कितना हुआ? 46। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। हमें दो इक्वेशंस बनानी थी। तो आप इसको गौर से देखिए, इस वीडियो को, इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था। एक्चुअली हमें दो लाइंस की दो इक्वेशंस बनानी थी, ठीक। तो हमने दो इक्वेशंस बनाई। एक तो है x प्लस 2y इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। तो ये आज के लिए काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए